कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें देखिए पहला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपरिमेय संख्या के बारे में जानना होगा और वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जो अपरिमेय संख्या होता है स्टूडेंट, वो होता है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3, पाई, इस तरह की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। और यहाँ से जो वास्तविक संख्या है, जो यहाँ पे रियल नंबर है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे पहले, जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या मिली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे पहले हम लिखेंगे परिमेय संख्या में 2 1/3 -3 बटा के 2, ठीक है, और इसके बाद 0 अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 3 पाई, इस तरीके की जो संख्या होती है, ये संख्या दोनों मिलकर जो संख्या कहलाती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या इस वास्तविक संख्या में बैठ सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि इतनी संख्या है, क्या इस संख्या में है, तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा पहला ये सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर अनंत तक। और ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। तो सबसे पहले हमको एक संख्या बनाना है रेखा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे बिंदु रखेंगे, ये है 0 और ये 1 2 3 4, इधर से प्लस की संख्याएं हैं और इधर से माइनस की संख्याएं हैं। तो देखिए क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होगा। भाई अगर हम किसी भी संख्या को, जैसे मान लेते हैं कि 4 है, अब 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। भाई 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 2 एक प्राकृतिक संख्या है और ये संख्या रेखा पर हो सकता है, लेकिन ऋण संख्या क्या आ सकता है, -2 या -3 -4 किसी भी वर्गमूल का, तो ये नहीं आ सकता। इसलिए ये भी जो हमारा दूसरा ये क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न में ही समझ लिया है कि जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी इसमें है। तो ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, नंबर दूसरा कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है जिसमें माइनस से लेकर, जैसे -3 -2 -1 0 सहित और धनात्मक की संख्याएं, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो धनात्मक पूर्णांक यहाँ से इधर प्लस के हैं और इधर के माइनस की संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो चलिए चेक करिए, जैसे अगर हम लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय है, हमको पता है स्टूडेंट, ये अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के 4, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 2।
तो 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब नहीं हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण है जो एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे इसको हम ये ले लेते हैं, मान लेते हैं अंडर रूट के 4 बराबर 2, है ना। यह एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, और ये धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक संख्या रेखा बनाना होगा इस तरीके से, और इस संख्या रेखा पे हम पहले संख्या को दर्शाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा कि इस रेखा पर एक लंब डालना होगा। तो लंब कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे इस तरीके से लंब डालेंगे, और ये जो रेखा है इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगा, और यहाँ पे इसका हम रेखा पर नाम दे देंगे, ये बिंदु ए मान लेते हैं और ये वाला बी, ठीक है। और यहाँ से जो ये लंब डाला गया है यहाँ पे हम 1 इकाई दूरी लेंगे, तो यहाँ पे और इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है यहाँ पे हम इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, बिंदु ए को और सी को मिला देंगे इस तरीके से। अब ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, और हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा यहाँ पे कौन है? AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये लंब है, और प्लस आधार का स्क्वायर, तो प्लस BO या OB का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसका मान रखेंगे हम, तो BC का मान है यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर, OB का मान है 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 बराबर हो गया 5। तो ये AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर आ गया अंडर रूट के 5। तो ये जो यहाँ पे AC की दूरी है वो क्या हो गई? अंडर रूट के 5। अब हमको क्या करना होगा स्टूडेंट कि प्रकार की सहायता से यहाँ से हम प्रकार के अंदर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को भर लेंगे, और हमको क्या करना होगा कि प्रकार के नोक को यहीं पर रख कर इसको हम यहाँ से ऐसे आगे एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और ये जो चाप जिस यहाँ इस रेखा पे काटेगी वही क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के 5 यहाँ निरूपित हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।